नमस्कार सभी को। अभिव्यक्ति एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको याद है, अपन राजस्थान ज्योग्राफी को लेके चर्चाएं कर रहे हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी में भी यदि देखें तो अपन राजस्थान में खनिज व ऊर्जा संसाधन को लेके अपन चर्चाएं कर रहे हैं। और खनिज और ऊर्जा संसाधन में जिस तरीके से अपन ने पढ़ा है और जिस तरीके से आपने आंसर दिए हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर दिए हैं। और मैं चाहूंगा कि आगे भी आप इसी तरह से आंसर देते रहें, आप इसी तरह से पढ़ते रहें। इसी क्रम में यदि आपको याद आ रहा हो तो अपन ने 1 नंबर पे पहले खनिजों के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। उसके बाद आपको याद आ रहा हो तो अपन ने खनिजों के वर्गीकरण को लेकर चर्चाएं की थी। वर्गीकरण के बाद यदि आपको याद आ रहा हो तो अपन ने राजस्थान में मुख्य रूप से देखोगे तो धात्विक खनिजों के बारे में चर्चाएं की थी। और इसके बाद यदि आपको याद आ रहा हो तो अपन ने अधात्विक खनिजों के बारे में चर्चाएं की थी। और अधात्विक खनिज में भी यदि आपको याद आ रहा हो तो 1 नंबर पे अपन ने आप फेल्सपार पढ़ा था, उसके बाद फ्लोस्पार पढ़ा था, उसके बाद भी देखोगे तो तांबड़ा पढ़ा था, अब्रक पढ़ा था। और इसी के बाद अपन ने देखोगे तो आणविक खनिजों की शुरुआत की थी। और आणविक खनिजों में भी यदि आपको याद आ रहा हो तो अपन ने 1 नंबर पे इधर देखोगे तो मुख्य रूप से आपको याद आ रहा हो तो अपन ने बेरिलियम पढ़ा था, थोरियम पढ़ा था, लिथियम पढ़ा था, यूरेनियम पढ़ा था। इसी तरीके से अपन ने पढ़े थे। और इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो जैसे आणविक खनिज अपन ने पढ़े थे उसी तरह अपने यहाँ देखोगे तो रासायनिक खनिज और आते हैं। और रासायनिक खनिज को भी अपन अलग से ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन में कोई प्रश्न गलत ना हो इसके लिए अपन इनको अलग अलग डिवाइडेशन करके पढ़ रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई प्रश्न आपका गलत ना हो। इसी क्रम में अपन पढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में यदि अपन देखें तो इसी क्रम में आप देखोगे तो इसके बाद जो खनिज आते हैं, ध्यान रखें, वो खनिज आते हैं रासायनिक खनिज। उसके बाद यदि अपन देखें तो रासायनिक खनिज आते हैं। और रासायनिक खनिज की भी यदि बात करें तो ध्यान रखना इसको भी 4 भागों में बांटते हैं अपने। रासायनिक खनिज की यदि बात करें तो इसको भी 4 भागों में बांटते हैं रासायनिक खनिज को। अब देखें रासायनिक खनिज 4 कौन कौन से हैं और उनका उत्पादन कहां कहां होता है उसके बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। तो पहले तो आप मेरे को ये बताएं, यदि आपको क्लियर याद आ रहा हो तो ये बताएं रासायनिक खनिज कौन कौन से होते हैं। पहले आप अपने नाम रखें कि रासायनिक खनिज होते कौन कौन से हैं, उनके बारे में आप देखें। बिल्कुल, यदि नहीं भी याद आ रहा हो और अब तक आपको यदि कुछ याद भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब जो आप तैयारी करें वो अच्छे से शुरुआत करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। ठीक है, 1 नंबर पे यदि अपन देखें तो 1 नंबर पे रासायनिक खनिजों में आती है और 1 नंबर पे अपन ने लिखा है जिप्सम। रासायनिक खनिजों में 1 नंबर पे अपन ने लिखा है जिप्सम। और मैंने कहा है कि इसका उत्पादन भी अपन साथ साथ देखते ही चलते हैं। तो 1 नंबर पे यदि अपन उत्पादन की बात करें तो आपको याद आ रहा हो तो जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन अपने राजस्थान में करता है नागौर। जिप्सम का जो सबसे ज्यादा उत्पादन अपने राजस्थान में होता है वो नागौर में होता है। और नागौर में भी यदि अपन बात करें तो नागौर में भी इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गोठ मंगलोद। अपने राजस्थान में भी इसका सबसे ज्यादा उत्पादन है गोठ मांगलोद में होता है सबसे ज्यादा उत्पादन। तो आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन नागौर में होता है। और नागौर में भी देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गोठ मांगलोद। लेकिन नागौर में यदि अपन बात करें तो नागौर में इसका उत्पादन और भी होता है। जैसे नागौर में यदि अपन बात करें तो नागौर में एक इसकी खान है और इस खान का नाम है भदवासी। और यहीं देखोगे तो एक खान और है और इस खान का नाम है खैरात।
भदवासी है, खैरात है, और यही नागौर में देखोगे तो एक खान और भी पड़ती है और इस खान का नाम है मदाना। देखें, नागौर में जो जिप्सम की खान है उनमें जो सबसे बड़ी खान है वो गोठमांगलोद है। नागौर में और जो छोटी छोटी खाने हैं, भदवासी है, खैरात है, मदाना है, यही देखोगे तो एक खान मुख्य रूप से बदाना के रूप में भी पड़ती है। ठीक है, इसी क्रम में यदि 2 नंबर पे देखें, नागौर के बाद यदि 2 नंबर पे आप देखें तो 2 नंबर पे देखोगे तो नागौर के बाद आता है बीकानेर। यदि 2 नंबर पे आप नागौर के बाद देखें तो आता है बीकानेर। और बीकानेर में यदि अपन बात करें तो बीकानेर में एक तो आपने सुना होगा लूणकरणसर। बीकानेर में जो एक है वो लूणकरणसर है, एक तो लूणकरणसर है बीकानेर में। और बीकानेर में यदि देखोगे तो बीकानेर में एक पड़ता है जामसर और एक बीकानेर में पड़ता है बिसरासर। ये सब बीकानेर में है। बीकानेर में कौन कौन से हैं? लूणकरणसर है, जामसर है, बिसरासर है, ये बीकानेर में है। और इसी क्रम में यदि अपन 3 नंबर पे देखें तो 3 नंबर पे देखोगे तो आता है जैसलमेर। और जैसलमेर में यदि आप देखें तो जैसलमेर में जो इसका मुख्य क्षेत्र पड़ता है वो मोहनगढ़ है। जैसलमेर में देखोगे तो मुख्य क्षेत्र मोहनगढ़ है। और इसी क्रम में यदि 4 नंबर पे अपन देखें तो फिर जोधपुर आ जाता है। इसी क्रम में 4 नंबर पे आता है जोधपुर। और जोधपुर का जो क्षेत्र है वो ध्यान रखना फलूंद है। जोधपुर का जो क्षेत्र है वो फलूंद है। और इसी क्रम में देखोगे तो फिर बाड़मेर आ जाता है। 1 2 यहां लिख देता हूं जिप्सम के 4 नंबर के अलावा 5 नंबर पे यहां लिख देता हूं। और एक देखोगे तो इसमें आता है पाली। और पाली में देखोगे तो एक खान पड़ती है और खान का नाम है खुटानी। जो पाली में एक जिप्सम का क्षेत्र है वो खुटानी नाम से है। उसके बाद भी यदि देखें तो यहां देखोगे तो उसके बाद एक बाड़मेर जिला भी आता है इसमें। और मुख्य रूप से देखोगे तो फिर श्री गंगानगर जिला भी आता है। लेकिन मुख्य जो खानों की यदि अपन चर्चाएं करें तो आप एक बार ध्यान से देखें, अपन ने 1 नंबर पे लिया है जिप्सम। और जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है नागौर में। और नागौर में सबसे बड़ी खान कौन सी है? गोठमांगलोद है। और नागौर में देखें तो कौन कौन सी हैं? भदवासी है, खैरात है, मदाना है। और बीकानेर में देखें तो लूणकरणसर है, जामसर है, बिसरासर है। और ध्यान रखना ये बिसरासर की जो खान है ये अपने राजस्थान में क्षेत्रफल में वैसे देखो तो सबसे बड़ी है, लेकिन उत्पादन में देखोगे तो गोठमांगलोद है। और जैसलमेर में देखोगे तो मोहनगढ़ है। जोधपुर में देखोगे तो फलूंद है। पाली में देखोगे तो खुटानी है। उसके बाद बाड़मेर है। और बाड़मेर के बाद भी यदि अपन बात करें तो बाड़मेर के बाद एक जिला चूरू भी आता है। और चूरू में देखोगे तो एक खान पड़ती है तारानगर। यदि चूरू में बात करें तो एक खान पड़ती है तारानगर। ठीक है, इसी क्रम में यदि 2 नंबर पे अपन देखें, इसी क्रम में 2 नंबर पे चले तो 2 नंबर पे आता है पोटास। इसी क्रम में 2 नंबर पे आता है पोटास। और पोटास को लेकर यदि अपन चर्चाएं करें तो मेरे को बताएं आप, पोटास का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में किस किस जिले में होता है? यदि पोटास को लेके चर्चाएं करें तो बताएं। पोटास का उत्पादन, बिल्कुल पोटास का उत्पादन किस किस जिले में होता है? आप अपने आंसर रखें। बिल्कुल, फिर भी देख लें आप, पोटास में यदि बात करोगे तो अपने राजस्थान में मुख्य रूप से देखोगे तो उत्तरी राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और उत्पादन में यदि आप देखें तो उत्पादन में यहां से आप देखें, एक तो देखोगे तो श्री गंगानगर जिला है। और श्री गंगानगर जिले के बाद देखेंगे तो हनुमानगढ़ है। और हनुमानगढ़ के बाद यदि अपन बात करें इसमें तो एक जिला इसमें आता है बीकानेर।
और बीकानेर के बाद भी यदि बात कर तो एक जिला आता है इसमें नागौर। देखें, पोटास की यदि मुख्य रूप से बात करें तो श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर और नागौर है। और इसी क्रम में यदि अपन 3 नंबर पे बात करें तो 3 नंबर पे इसी क्रम में आता है पाइराइट। इसी क्रम में देखोगे तो 3 नंबर पे आता है पाइराइट। और पाइराइट की यदि अपन बात करें तो अपने राजस्थान में देखोगे तो पाइराइट का उत्पादन केवल एक ही जिले में होता है। और अपने राजस्थान में पाइराइट की एक ही खान है जो सबसे बड़ी है। बताएं आप, पाइराइट की कौन सी खान है अपने राजस्थान में? आंसर देने की कोशिश करें, पाइराइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? बिल्कुल अपने आंसर रखें आप। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप, और इसी तरीके से तैयारी करते रहें। और एक विशेष बात ध्यान रखें आप, एक विशेष बात ध्यान रखें, अपनी तैयारी को आप बिल्कुल भी टूटने नहीं दें। कंटिन्यू तैयारी अपनी जारी रखें आप। और जो इस लॉकडाउन के तहत अपनी अच्छी तैयारी कर रहा है, सफलता उसी को मिलेगी, ये ध्यान रखें आप। तो इस समय को बिल्कुल भी आप ना गंवाएं, इस समय का बहुत अच्छे से उपयोग करें, क्योंकि आने वाले समय में ये समय आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इस समय का बहुत अच्छा फायदा उठाएं। जो चीज आपको आ रही है उसको भी यदि दोबारा पढ़ने को मिल रहा है तो आप उसको पढ़ें। और खनिज ऐसा टॉपिक है जिससे आप बार बार पढ़ें, और जितना ज्यादा पढ़ोगे बार बार उतना अच्छा याद होगा आपको। ठीक है, पाइराइट बिल्कुल सही बताया आपने। पाइराइट की जो अपने यहाँ खान पड़ती है उस खान का नाम है सलादीपुर की खान। अपने यहाँ जो खान पड़ती है पाइराइट की वो सलादीपुर की खान है। और सलादीपुर की खान की यदि अपन चर्चाएं करें तो सलादीपुर की खान देखोगे तो सीकर में है। सलादीपुर की खान देखोगे तो सीकर में है। और एक प्रश्न जो आपको मैंने कल नोट करवाया था बहुत अच्छे से, कि अपने राजस्थान में देखोगे तो एक आया होगा अपने सामने बेरिलियम। और बेरिलियम में मुख्य रूप से आपने देखा यूरेनियम, सॉरी अपने यहाँ यूरेनियम आया था, यूरेनियम। और यूरेनियम की यदि अपन ने बात की हो तो आपको याद आ रहा हो तो अपन ने यूरेनियम में पढ़ा था कि अपने राजस्थान में यूरेनियम का पहला प्रोजेक्ट किस जिले में लगाया गया है? तो आपने सीकर राइट ऑप्शन बताया था, बिल्कुल सीकर है। उसी तरह पाइराइट को भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, पाइराइट की जो सलादीपुर की खान है वो सीकर में है। और इसी क्रम में यदि अपन नंबर 4 पे देखें तो नंबर 4 पे आप देखते हो तो आता है रॉक फास्फेट। इसी क्रम में नंबर 4 पे आता है रॉक फास्फेट। और रॉक फास्फेट की यदि अपन बात करें तो बताएं, रॉक फास्फेट की भी मुख्य रूप से एक ही खान है अपने यहाँ सबसे बड़ी। और इस खान की भी बात करोगे तो किस जिले में है, कौन सी खान है और किस जिले में है, आप अपने आंसर रखें। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना, अपने यहाँ जो खान है उस खान का नाम है झामर कोठड़ा। यहाँ जो रॉक फास्फेट की खान है अपने राजस्थान में उसका नाम है झामर कोठड़ा। और ये झामर कोठड़ा की खान पड़ती है उदयपुर में। आप विशेष ध्यान रखें, रॉक फास्फेट की यदि बात करें तो इसकी खान है झामर कोठड़ा जो उदयपुर में पड़ती है। एक बार आप अच्छे तरीके से देख लें, अपन ने जो चर्चाएं की हैं वो ध्यान रखना। अपन ने रासायनिक खनिजों को लेके चर्चाएं की हैं, और रासायनिक खनिज में देखें तो 1 नंबर पे जिप्सम, पोटास, पाइराइट और रॉक फास्फेट। एक बार आप अच्छे तरीके से देख लें, इसको अच्छे तरीके से आप क्लियर कर लें एक बार।
बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक आराम से, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा मेरे साथ साथ एक बार और देख ले, यदि फिर भी कोई समस्या है। अपन ने जो चर्चाएं की हैं वो रासायनिक खनिज को लेके अपन ने चर्चाएं की हैं, और एक नंबर पे रासायनिक खनिजों में अपन ने क्या लिया है, जिप्सम। और जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, नागौर में। कौन सी खान है, गोठमांगलोद की खान है। उसके बाद नागौर में कौन कौन सी हैं, भदवासी है, खैरात है, मदाना है। उसके बाद बीकानेर में कौन कौन सी हैं, लूणकरणसर है, जामसर है, विसरासर है। जैसलमेर में देखोगे तो मोहनगढ़ है, और जोधपुर में देखते हो तो फलूंद है। इसी तरह पाली में देखोगे तो खान पड़ती है खुटानी, और बाड़मेर है, चूरू में देखोगे तो तारानगर है। और इसी क्रम में यदि अपन देखें तो 2 नंबर पे आपने पढ़ा है पोटास, और पोटास में उत्पादन में देखें तो श्री गंगानगर है, चूरू है, बीकानेर है, नागौर है। इसमें ध्यान रखना, यदि अपन ने लिखा नहीं है पर मुख्य रूप से इसमें देखोगे तो चूरू जिले को भी शामिल किया गया है। उसके बाद 3 नंबर पे जो अपन ने लिखा है वो पाइराइट है, और पाइराइट की यदि अपन बात करें तो इसमें जो खान है वो सलादीपुर की खान है, जो सिक्कर में पड़ती है। और उसके बाद 4 नंबर पे अपन ने रॉक फास्फेट की बात की है। खान का नाम झामर कोटड़ा है, जो उदयपुर में है। झामर कोटड़ा की खान देखोगे तो उदयपुर में पड़ती है। इस तरीके से अपन चर्चाएं कर रहे हैं, और इसी क्रम में आगे चले अपन। भाई 2 आपने पढ़े हैं, आणविक खनिज और रासायनिक खनिज। कंपटीशन में ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे हुए हैं, या तो आणविक खनिज को लेके कोई प्रश्न पूछता है, या रासायनिक खनिज को लेके कोई प्रश्न पूछता है। इसी क्रम में कुछ खनिज देखोगे तो और भी आते हैं, जैसे समझें। अपने देखोगे तो राजस्थान में एक खनिज, इसके बाद जो अपन खनिज ले रहे हैं वो ध्यान रखना, अपन ने खनिज लिया है पन्ना। इसके बाद जो अपन खनिज ले रहे हैं वो ले रहे हैं पन्ना। और मेरे को ये बताएं सबसे पहले तो ये पन्ना क्या है। सबसे पहले तो आप ये बताएं ये पन्ना क्या है। भाई वैसे तो आपका आंसर हो सकता है पन्ना क्या है, पन्ना एक खनिज है, ऐसे आंसर हो सकता है आपका। लेकिन फिर भी खनिजों में भी देखोगे तो पन्ना क्या है। अपने आंसर रखें आप, पन्ना क्या है। बिल्कुल समझे आप, आपने ऑप्शन भी सही बताए हैं, फिर भी आप आगे समझें पन्ना क्या है। तो ये आप ध्यान रखें, पन्ना है जो हरे रंग का एक कीमती पत्थर है। जो पन्ना है वो ध्यान रखें हरे रंग का कीमती पत्थर है ये पन्ना। और अपने राजस्थान में यदि अपन उत्पादन को लेके बात करें कि राजस्थान में पन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्पादन को लेके यदि चर्चाएं करें तो उत्पादन में ध्यान रखना 1 नंबर पे सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है काला गुमान। ये आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करें तो काला गुमान। और काला गुमान अपने राजस्थान में पड़ता है राजसमंद में। जो काला गुमान है वो राजसमंद में पड़ता है। इसी क्रम में 2 नंबर पे जो उत्पादन होता है इसका राजस्थान में, वो ध्यान रखना गोगुंदा। और गोगुंदा कहाँ पड़ता है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप। बिल्कुल गोगुंदा कहाँ है, ये गोगुंदा की खान बिल्कुल ये उदयपुर में है। जो गोगुंदा की खान पड़ती है राजस्थान में, उदयपुर जिले में पड़ती है। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप एक्टिव रहें, लिखते ही आप आंसर देने की कोशिश करें। और इसी क्रम में 3 नंबर पे यदि अपन बात करें तो 3 नंबर पे आती है बुबानी, बुबानी मुहानी। जो 3 नंबर पे इसका क्षेत्र है बुबानी मुहानी है। बताएं ये बुबानी मुहानी क्षेत्र कहां पड़ता है, जो पन्ना के लिए प्रसिद्ध है बुबानी मुहानी। अपने आंसर जल्दी रखें आप, बिल्कुल एक्टिव रहें आप। बिल्कुल भुबानी मोहानी देखोगे तो ये राजस्थान के अजमेर जिले में है। भुबानी मोहानी देखोगे तो राजस्थान के अजमेर जिले में है। किसकी बात कर रहे हैं अपन,
पन्ना की बात कर रहे हैं। पन्ना क्या है? ये हरे रंग का एक कीमती पत्थर है। उत्पादन को लेके चर्चाएं करें तो उत्पादन में काला गुमान राजसमंद है, गोगुंदा उदयपुर है, भुवानी मोहानी अजमेर है। लेकिन ध्यान रखना, ये पन्ना भी देखोगे तो अपने राजस्थान में बेल्ट के रूप में पाया जाता है। पन्ना की अपने राजस्थान में बेल्ट है, तो समझे आप वो बेल्ट कहां से कहां तक है, उस स्थिति को समझें। देखें, यहां अपन जो स्थान ले रहे हैं इसको आप अच्छे तरीके से समझना। यहां अपन ने स्थान लिया है काला गुमान, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं काला गुमान कहां पड़ता है, ये राजसमंद में पड़ता है। और इधर यदि अपन देखें तो इधर देखोगे तो अपन ने स्थान लिया है भुवानी मोहानी। यहां जो अपन ने स्थान लिया है वो लिया है भुवानी मोहानी। अब मुख्य रूप से स्थान देखो कहां से कहां तक के लिए हैं अपन ने, काला गुमान से लेकर और भुवानी और मोहानी तक। और यहां से देखो तो इस तरह से ये बेल्ट के रूप में पाया जाता है। और इसको ध्यान रखना, एक पट्टी का नाम दिया जाता है और इसको कहा जाता है पन्ना पट्टी। इसको अपने राजस्थान में पन्ना पट्टी के रूप में जाना जाता है। तो देखो प्रश्न को ध्यान से समझना, जो पन्ना पट्टी है वो कहां से कहां तक है। पन्ना पट्टी देखोगे तो काला गुमान से लेकर और भुवानी मोहानी तक है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि राजसमंद से लेकर और अजमेर तक जो एक पट्टी है वो पन्ना पट्टी के रूप में है। और इसी पट्टी को नाम दिया जाता है ग्रीन फायर बेल्ट। इसी को एक नाम दिया जाता है और इसको नाम दिया जाता है ग्रीन फायर बेल्ट। अब देखें, कंपटीशन में ये शब्द ज्यादा उपयोग करता है कि ग्रीन फायर बेल्ट किन दो स्थानों के बीच में है। तो ग्रीन फायर बेल्ट ध्यान रखना किस किस के बीच है, काला गुमान से लेकर और भुवानी मोहानी। जबकि उत्पादन में देखोगे तो दूसरा स्थान किसका लिया है, गोगुंदा, जो कहां पड़ता है भाई, ये देखोगे तो मुख्य रूप से उदयपुर में पड़ता है। और यही पन्ने के रूप में प्रश्न पूछता है अंतरराष्ट्रीय पन्ना मंडी। एक प्रश्न पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय पन्ना मंडी कहां स्थित है। आप बताएं अंतरराष्ट्रीय पन्ना मंडी कहां है, अपने आंसर रखें आप। बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय पन्ना मंडी, बिल्कुल अपने आंसर रखें आप। अंतरराष्ट्रीय पन्ना मंडी की बिल्कुल आपने सही आंसर दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय पन्ना मंडी ध्यान रखना राजस्थान के जयपुर जिले में है। अंतरराष्ट्रीय पन्ना मंडी राजस्थान के जयपुर जिले में है। आप अच्छे से एक बार इसको देखें, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें आप, बिल्कुल आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आ गया समझ में? ठीक है, इसी के बाद अपन आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे चलते हैं। और एक बार फिर मेरे साथ दोबारा देख ले और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन ने पन्ना की बात की है और पन्ना हरे रंग का कीमती पत्थर है। उत्पादन को लेके चर्चाएं करें तो काला गुमान, गोगुंदा और भुवानी मोहानी। और मुख्य रूप से देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय पन्ना मंडी जयपुर में है। और जो पन्ना पट्टी है वो काला गुमान से लेकर और भुवानी मोहानी के बीच में है। और इसी को नाम दिया जाता है ग्रीन फायर बेल्ट। ग्रीन फायर बेल्ट के रूप में इसे जाना जाता है, जो हरे रंग का कीमती पत्थर के रूप में अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिल्कुल जो समझने की आपकी क्षमताएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। आप इसी तरीके से इन चीजों को समझते जाएं बहुत अच्छे से। बिल्कुल राजस्थान के पूरे टॉपिक अपन पढ़ेंगे एक एक करके आराम से। तो पहले ये है, अभी तो जस्ट इसके बाद ऊर्जा संसाधन, और फिर उसके बाद एक नए टॉपिक से अपन शुरुआत करेंगे। बिल्कुल इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो कोई छोटे खनिजों के रूप में है
तो एक देखोगे तो हीरा आता है। और हीरा बताएं अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? हीरा को लेके यदि चर्चाएं करें तो बताएं आप। हीरा, बिल्कुल केसरपुरा की खान, बिल्कुल हाँ, जो वर्तमान में प्रतापगढ़ में है। ध्यान रखना केसरपुरा की खान है। यदि हीरा में अपन बात करें तो ये केसरपुरा की खान है। और केसरपुरा की खान ध्यान रखना वर्तमान में पड़ती है प्रतापगढ़ में। यदि हीरा की बात करें तो केसरपुरा की खान है जो प्रतापगढ़ में पड़ती है। लेकिन प्रश्न अपन से ये भी पूछा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय जो हीरा मंडी है वो कहाँ है। अंतरराष्ट्रीय हीरा मंडी की बात करें तो भाई जैसे अपन ने अभी अंतरराष्ट्रीय पन्ना मंडी की बात की थी, अब अपन अंतरराष्ट्रीय हीरा मंडी की बात कर रहे हैं। तो बताएं कहां है ये? अपने आंसर रखें आप, बिल्कुल आंसर रखें। जयपुर। और बताएं अंतरराष्ट्रीय हीरा मंडी को लेके अपन ने प्रश्न पूछा है। बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिए आपने, बिल्कुल। और अंतरराष्ट्रीय जो हीरा मंडी है वो भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रख ले, वो भी जयपुर में ही है। अंतरराष्ट्रीय पन्ना मंडी भी जयपुर में है, तो अंतरराष्ट्रीय हीरा मंडी भी देखोगे तो जयपुर में ही है, बिल्कुल। इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो आगे यदि अपन देखें तो अपन अगला ले रहे चूना पत्थर। इसी क्रम में जो अपन ने अगला लिया है वो लिया है चूना पत्थर। बताएं अपने राजस्थान में चूना पत्थर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? कोशिश करें। चूना पत्थर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? आप कोशिश करें। चूना पत्थर, बिल्कुल। ऑप्शन नहीं, आप वैसे ही कोशिश करें। ऑप्शन के लिए तो ध्यान रखें आप, एक चीज और विशेष ध्यान रख लेना। जैसे ही खनिज का टॉपिक पूरा होगा, टॉपिक पूरा होते ही अपन एक टेस्ट पेपर रखेंगे इसके लिए। हाँ बिल्कुल, खनिज का टॉपिक पूरा होते ही टेस्ट पेपर रखेंगे, उसमें आप सभी भाग ले टेस्ट पेपर में। खनिज का टॉपिक पूरा होते ही टेस्ट पेपर रखेंगे अपन। चूना पत्थर, बिल्कुल। चूना पत्थर की यदि अपन बात करें तो अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा बिलाड़ा, और ये बिलाड़ा पड़ता है भाई कहां? जोधपुर। अपने राजस्थान में चूना पत्थर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बिलाड़ा में, और बिलाड़ा कहां पड़ता है भाई? ये जोधपुर में पड़ता है। और मुख्य रूप से यदि छोटी छोटी खानों के रूप में देखें तो अपने राजस्थान में जो सबसे ज्यादा खाने हैं, यानी राजस्थान में देखोगे तो सर्वाधिक खाने, अपने राजस्थान में जो सर्वाधिक खाने हैं वो ध्यान रखना चूना पत्थर की हैं। यदि इस तरह का भी कोई प्रश्न पूछे कि राजस्थान में किस खनिज की सबसे ज्यादा खान है, तो छोटे छोटे रूप में देखोगे तो बहुत सारी खाने वो अपने राजस्थान में चूना पत्थर की है। लेकिन सबसे बड़ी खान के रूप में बात करें तो बिलाड़ा, जो जोधपुर में पड़ता है, बिल्कुल। इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो आगे अपन ने लिया है सलेटी पत्थर। इसी क्रम में अपने आगे लिया है सलेटी पत्थर, बिल्कुल। बताएं सलेटी पत्थर का उत्पादन अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होता है? कोशिश करें सलेटी पत्थर को लेके। हाँ, सलेटी पत्थर का देखोगे तो एक ही जिले में उत्पादन होता है सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में, बिल्कुल। ठीक है, अपने राजस्थान में वास्तव में सलेटी पत्थर का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो अलवर जिले में होता है। और अलवर जिले में भी ध्यान रखना ये बहरोड तहसील में होता है। सलेटी पत्थर का सबसे ज्यादा उत्पादन अलवर जिले की बहरोड तहसील में होता है। और यहाँ छोटे रूप में आप देखें तो जैसे खूंदरोट है, गीगलाना है, मांडन है, यहाँ मुख्य रूप से सलेटी पत्थर का उत्पादन होता है। और विदेशों में देखोगे तो सप्लाई देखोगे तो बहरोड के सलेटी पत्थर की विदेशों तक सप्लाई यहीं से है। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें और इसी क्रम में आप देखें तो इसी क्रम में एक आता है फायर कले। यदि इसी क्रम में देखें तो आता है फायर कले।
और फायर कले के बाद भी यदि अपन देखें तो एक आता है बाल कले। दोनों का ही राइट ऑप्शन आता है, ये दोनों एक ही जिले में पाए जाते हैं, फायर कले और बाल कले। बताएं मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं फायर कले और बाल कले? हाँ, ये अग्नि, देखोगे तो अग्निरोधक में काम आता है फायर कले। बिल्कुल, अपने आंसर रखें, फायर कले और बाल कले सबसे ज्यादा कहां? बिल्कुल, देखोगे तो ये दोनों के दोनों ही खनिज जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो ध्यान रखना बीकानेर में पाए जाते हैं। यदि आप देखें फायर कले और बाल कले दोनों के दोनों ही खनिज देखोगे तो बीकानेर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक बार देख ले आप, 3-4 खनिजों को लेकर अपन ने अलग से चर्चाएं की हैं, आप इन्हें देख ले, अच्छे से क्लियर कर लें आप। हाँ, इसी क्रम में आगे चलते हैं फिर। ठीक है, यहां से जो अपन ने पढ़ना शुरू किया है वो हीरा शुरू किया है। केसरपुरा की खान जो प्रतापगढ़ में है, अंतरराष्ट्रीय हीरा मंडी जयपुर में है। चूना पत्थर की बात करें तो बिलाड़ा जो जोधपुर में है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा खानें चूना पत्थर की हैं। सलेटी पत्थर देखोगे तो अलवर के बहरोड तहसील में है, और फायर कले और बाल कले देखोगे तो राजस्थान में बीकानेर जिले में इनका उत्पादन होता है। ठीक है, इसी क्रम में अपन आगे चलें। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे खनिजों के रूप में है, तो आप एक बार देख लें इनको अच्छे से। भाई इनको ध्यान रखें, कहीं से कुछ भी प्रश्न हो सकता है कंपटीशन में, तो प्रत्येक चीज को आप अच्छे से समझ के चलें, प्रत्येक चीज को अच्छे से ही समझे आप। और एक चीज जो मैंने आपको बार बार समझाई है, समय बिल्कुल खराब ना करें, समय का पूरा उपयोग करें, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें आप। बिल्कुल, इसी क्रम में यदि अपन आगे चलते हैं तो इसी क्रम में देखोगे तो अपना एक खनिज आया होगा वोलेस्टोनाइट। एक वोलेस्टोनाइट को लेके भी अपन ने चर्चाएं की थी और प्रतिशत के रूप में चर्चाएं की थी इसकी, यदि आपको याद आ रहा हो तो वोलेस्टोनाइट। बिल्कुल, बताएं अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है वोलेस्टोनाइट का? वोलेस्टोनाइट का राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, आप बताएं वोलेस्टोनाइट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, समझे। वोलेस्टोनाइट के यदि उत्पादन को लेके बात करें तो अपने राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, खान का नाम है खिल्ला की खान। जो वोलेस्टोनाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो है खिल्ला की खान। खिल्ला की खान, बताएं खिल्ला की खान कहां है अपने राजस्थान में, बताएं खिल्ला की खान। बिल्कुल, खिल्ला की खान देखोगे तो अपने राजस्थान में ये पड़ती है सिरोही जिले में। मुख्य रूप से अपन ने कौन सा लिया है, वोलेस्टोनाइट। खान का नाम है खिल्ला की खान, जो कहां पड़ती है, सिरोही। लेकिन इसी क्रम में आप देखें तो एक खान और भी है यहाँ इसकी, और उस खान का नाम है पदमपुरा की खान। और पदमपुरा की खान आप देखें तो पदमपुरा की खान पड़ती है अजमेर में। वोलेस्टोनाइट की यदि बात करें तो खिल्ला की खान जो सिरोही में है और पदमपुरा की खान जो अजमेर में है। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो इसके बाद अपना एक और भी आया होगा, आपको याद आ रहा हो, एस्बेस्टॉन्स। यदि आपको याद आ रहा हो तो एस्बेस्टॉन्स भी आया था। कितने प्रतिशत है एस्बेस्टॉन्स अपने राजस्थान में? पहले सर्वाधिक उत्पादन की चर्चाएं नहीं कर रहा हूं मैं आपसे ये पूछ रहा हूं एस्बेस्टॉन्स राजस्थान में कितने प्रतिशत है? आया होगा ये प्रतिशत के रूप में, यदि आपको याद आ रहा हो तो बिल्कुल बताएं, एस्बेस्टॉन्स कितने प्रतिशत? 89। बिल्कुल, ध्यान रखना अपने राजस्थान में वास्तव में कितने प्रतिशत है भाई, ये 89% अपने राजस्थान में ये पाया जाता है। एस्बेस्टॉन्स के यदि उत्पादन को लेके चर्चाएं करें
तो बताएं इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है एस्बेस्टॉस का? एस्बेस्टॉस राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां? कोशिश करें आप बताने की। बिल्कुल ध्यान रखना, एस्बेस्टॉस की यदि अपन बात करें तो अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है देवपुरा में, और देवपुरा की यदि बात करें तो ये उदयपुर में है। यदि देवपुरा की बात करें तो ये उदयपुर में है। और इसी क्रम में यदि 2 नंबर पे अपन देखें तो 2 नंबर पे इसकी खान है देवल, और देवल की खान की यदि बात करें तो ये डूंगरपुर में है। और इसी क्रम में 3 नंबर पे इसकी खान पड़ती है जकोल। 3 नंबर पे जो इसकी खान है वो जकोल है, और जकोल भी देखोगे तो डूंगरपुर में है। यानी मुख्य रूप से उत्पादन की बात करें तो देवपुरा जो उदयपुर में है, देवल और जकोल देखोगे तो डूंगरपुर में है। यानी सबसे ज्यादा उत्पादन तो उदयपुर जिले की देवपुरा की खान से होता है, जो अपन ने नाम दिया है एस्बेस्टॉस। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन पत्थरों को लेके ही चर्चाएं करें तो इसी क्रम में अपने सामने आता है ग्रेनाइट। इसी क्रम में अपने सामने ग्रेनाइट आता है। तो बताएं ग्रेनाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? बताएं ग्रेनाइट, हाँ ग्रेनाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है आप बताएं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल, ग्रेनाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन अपने राजस्थान में होता है जालोर में। सबसे ज्यादा उत्पादन जालोर में होता है। इसी कारण ध्यान रखना, जालोर को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी। इसी कारण जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रेनाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जालोर में। लेकिन ध्यान रहे, इस ग्रेनाइट को लेके भी अपन से प्रश्न पूछता है कि राजस्थान में कौन कौन सा ग्रेनाइट कहां पाया जाता है और किस प्रकार का ग्रेनाइट सर्वाधिक पाया जाता है। बिल्कुल, अपने यहां देखोगे तो 1 नंबर पे अपने यहां अपन ने लिखा है गुलाबी ग्रेनाइट, 2 नंबर पे अपन ने लिखा है काला ग्रेनाइट, और 3 नंबर पे अपने यहां पाया जाता है पीला ग्रेनाइट। अब बताएं अपने राजस्थान में गुलाबी ग्रेनाइट सबसे ज्यादा किस जिले में पाया जाता है? गुलाबी ग्रेनाइट को लेके चर्चाएं करें तो सबसे ज्यादा किस जिले में पाया जाता है गुलाबी ग्रेनाइट? बिल्कुल, गुलाबी ग्रेनाइट। और गुलाबी ग्रेनाइट, बिल्कुल गुलाबी ग्रेनाइट अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है जालोर में। गुलाबी ग्रेनाइट सबसे ज्यादा जालोर में। काला ग्रेनाइट बताएं कहां पाया जाता है सबसे ज्यादा? काला ग्रेनाइट, बिल्कुल काला ग्रेनाइट ध्यान रखना, अपने राजस्थान में काला ग्रेनाइट पाया जाता है काला डेरा, और काला डेरा अपने राजस्थान में पड़ता है जयपुर में। काला डेरा जो राजस्थान के जयपुर जिले में पड़ता है। यहीं देखोगे तो पीला ग्रेनाइट पाया जाता है, और पीला ग्रेनाइट की बात करें तो कहां पाया जाता है? अपने आंसर रखें पीला ग्रेनाइट। बिल्कुल पीला, हाँ बिल्कुल ठीक है। पीले ग्रेनाइट की यदि अपन बात करें तो पीला ग्रेनाइट पाया जाता है पीथला गांव में, और पीथला गांव राजस्थान के कहां पड़ता है भाई? ये जैसलमेर जिले में पड़ता है। यदि पीथला गांव की बात करें तो ये जैसलमेर जिले में पड़ता है। अब देखें अपन ने पढ़ा है ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप ध्यान से प्रश्न को सुने और उसका आंसर दें। प्रश्न मेरा ये है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? और प्रकारों में आपके पास ऑप्शन 3 है, गुलाबी, काला और पीला। राजस्थान में किस प्रकार का ग्रेनाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है? रखें आप अपने आंसर, बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया है। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। अपने राजस्थान में
सबसे ज्यादा गुलाबी प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। आप एक बार ध्यान से देख लें, अपन ने तीन खनिज पढ़े हैं यहाँ। एक वोलेस्टोनाइट है, एस्बेस्टोन्स है और ग्रेनाइट है। तीनों को लेके अपन ने चर्चाएं की हैं। और आके एक बार इसको देखें अच्छे से कि कहां कहां पाया जाता है। आप एक बार अच्छे से देख लें, फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन। एक बार अच्छे से देख के क्लियर कर लें आप, क्योंकि जो भी पढ़ा रहा हूं बिल्कुल अपन आराम से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, और कोशिश करें कि यही याद हो जाए आपको बिल्कुल। क्योंकि जितनी टाइम की क्लास है आप उतने टाइम एक्टिव रहें, और अगर आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही जल्दी याद होगा आपको, और आगे भूलने के भी चांस कम हो जाते हैं, आप भूलोगे नहीं बिल्कुल। चले इसी क्रम में आगे, ठीक है। और देख लें आप अच्छे से, यहां देखो अपने वोलेस्टोनाइट शुरू किया है, और ये खिल्ला की खान जो सिरोही में है और देवपुरा की खान जो अजमेर में है। फिर अपन ने एस्बेस्टॉन्स लिया है, 1 नंबर पे देवपुरा की खान जो उदयपुर में, 2 नंबर पे देवल जो डूंगरपुर में, 3 नंबर पे जकोल जो डूंगरपुर में। ग्रेनाइट की बात करें तो जालोर, और जालोर कोई ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। गुलाबी ग्रेनाइट जालोर में, काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर में, और पीला ग्रेनाइट देखोगे तो पीथला गांव जैसलमेर में पाया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो ध्यान रखना, इसी क्रम में खनिज आता है, और इस खनिज का नाम है संगमरमर। इसी खनिज का नाम है संगमरमर। और संगमरमर को ध्यान रखना, वो एक दूसरा नाम भी दे सकता है, और वो दूसरा नाम दे सकता है मार्बल। या तो वो संगमरमर देगा, और संगमरमर नहीं देगा तो फिर वो मार्बल देगा। ठीक है, मेरे को तो आप ये बता दें, संगमरमर का अपने राजस्थान में सर्वाधिक यदि उत्पादन की बात करें तो आप मेरे को तो ये बता दें, राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है संगमरमर का? बिल्कुल बताएं, सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है संगमरमर? कंप्लीट संगमरमर की बात कर रहे हैं अपन, सबसे ज्यादा उत्पादन। बिल्कुल ध्यान रखें आप, अपने राजस्थान में संगमरमर का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो जिला है राजसमंद। राजस्थान में सबसे ज्यादा संगमरमर का जो उत्पादन करता है वो राजसमंद जिला है। ये 3-4 तरीके से प्रश्न आते हैं, इसी में ध्यान रखना। एक जो प्रश्न अपन से पूछेगा वो प्रश्न पूछेगा विश्व प्रसिद्ध, जो विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर है वो कहां का है? विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर कहां का है? तो ध्यान रखना वो फिर है मकराना का। जो विश्व प्रसिद्ध है वो मकराना का है, और मकराना देखोगे तो ये पड़ता है नागौर में। अब आप ध्यान रखें, अपने राजस्थान में देखोगे तो सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन राजसमंद जिला करता है, विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर मकराना नागौर का है। और इसी क्रम में यदि आप देखें अंतरराष्ट्रीय मार्बल मंडी, अंतरराष्ट्रीय मार्बल मंडी, बताएं अंतरराष्ट्रीय मार्बल मंडी कहां है? अंतरराष्ट्रीय मार्बल मंडी बताएं कहां है? अपने आंसर रखें आप। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय जो मार्बल मंडी है वो ध्यान रखना वो कहां है भाई? किशनगढ़ में है। और किशनगढ़ आप देखते हो तो ये कहां पड़ता है भाई? ये अजमेर में पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय मार्बल मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर में है। तीनों प्रश्नों को अलग अलग तरीके से ध्यान रखें आप। राजस्थान में सबसे ज्यादा संगमरमर का उत्पादन राजसमंद जिला करता है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध जो सफेद संगमरमर है वो मकराना नागौर का है। और इसी मकराना नागौर से बना हुआ है ताजमहल। इसी यदि मकराने के संगमरमर से देखोगे जो ताजमहल है उसमें मकराना का ही संगमरमर उपयोग हुआ है। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन देखें
तो ध्यान रखना उसके बाद इसके कुछ प्रकार आ जाते हैं कि कौन कौन से संगमरमर का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो वो ज्यादा उसमें कोई है भी नहीं। जैसे सफेद संगमरमर की बात करें तो राजसमंद में होता है, काला देखोगे तो जयपुर में होता है, पीला देखें तो जैसलमेर में होता है, गुलाबी देखें तो जोधपुर में होता है। इस तरीके से ध्यान रखना अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ध्यान रखना यदि उत्पादन को लेके अपन और भी चर्चाएं करें तो उत्पादन में ध्यान रखना इसमें देखोगे तो खान पड़ती है माउंट आकी खान, इसमें देखोगे तो खान पड़ती है माउंट आकी खान, और ये ध्यान रखना ये माउंट आकी खान सीकर में पड़ती है। और इसी क्रम में आप देखोगे तो एक खान पड़ती है झिरी की खान, और झिरी की खान देखोगे तो अलवर में है। और इसी क्रम में देखोगे तो एक खान और पड़ती है और ये दादम पीर की खान है, और दादम पीर की खान भी देखोगे तो अलवर में पड़ती है। तो ये ध्यान रखना प्रकारों के अलावा ये उत्पादन है माउंडा की खान जो सीकर में है, झिरी की खान जो अलवर में है, और दादम पीर की खान जो अलवर में है। तो अपन जो चर्चाएं कर रहे हैं वो अधात्विक खनिज को लेके अलग अलग तरीके से अपन ने चर्चाएं की हैं। शायद अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये स्थितियां। इसके बाद यदि अपन बात करें तो कुछ खनिजों को लेके चर्चाएं और करेंगे, और उसके बाद जो अपन चर्चाएं करेंगे वो ऊर्जा संसाधन को लेके चर्चाएं करेंगे। और ध्यान रखना ऊर्जा संसाधन में यदि देखोगे तो नई आर्थिक समीक्षा आ चुकी है, और नई आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग आप देखें तो कुछ परिवर्तन हुए हैं, और उन परिवर्तन के साथ ही अपन ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे। यदि आपने पढ़ा भी है तो यदि उसमें कोई परिवर्तन है तो अपने नोट्स आप साथ लेके बैठें, और जो भी परिवर्तन है उस परिवर्तन को आप करते रहें। तो ये चीज विशेष ध्यान रखना, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप अपने नोट्सों को भी साथ लेके बैठें, ताकि अलग से कुछ परिवर्तन हुआ है तो आप उसमें परिवर्तन कर सकें। बाकी की जो चर्चाएं हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इतने आप आराम से अच्छे से पढ़ें और घर ही रहें, आप बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें घर में बिल्कुल।